हैप्पी मदर्स डे एंड हैप्पी बुद्ध पूर्णिमा। आप कहेंगे कि 2 दिन बाद, शायद यही एक मदर का शेड्यूल होता है। Somehow motherhood is a very challenging period and very rewarding too and very engaging too. आप इतना बिजी रहते हैं कि कई बार जो जो चीज़ें जिस समय पे होनी होती हैं वो नहीं हम कर पाते। जैसे कि मदर्स डे पे मैंने सोचा था कि एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन मेरा बेटा उसके साथ खेलते समय, उसके साथ उसका काम, उसका बैग लगाते हुए, इन सब में ही टाइम निकल गया। उसके बाद आई बुद्ध पूर्णिमा। तो जैसे बुद्धा कहते हैं कि एवरीथिंग हैपन्स एंड इट गोज ऑन फ्लो के साथ, वैसे ही मेरा भी पूरा दिन फ्लो के साथ निकल गया। लेकिन चाहे हम लेट करें, सवेर करें, जब भी करें, लेकिन जो हम करना चाहते हैं वो कर लें। दिस इज़ द फर्स्ट मैसेज टू ऑल द मदर्स। कई बार बच्चे होने के बाद उनकी पढ़ाइयों के लिए, उनकी परवरिश के लिए बहुत सारी माएँ अपना करियर छोड़ देती हैं। कई बार वो नहीं कर पाती जो वो करना चाहती हैं। चाहे वो पेंटिंग हुआ, डांसिंग हुआ, कोई भी करियर, पैशन परस्यू करना, हॉबी परस्यू करना, नहीं कर पाती। लेकिन जब मौका मिले तब कर लेना चाहिए। जैसे ही आपके बच्चे बड़े हो जाएं, यू कैन अगेन गो बैक टू योर करियर्स। क्योंकि मदरहुड का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपने पैशंस को छोड़ दें। थोड़ा डिले हो सकता है कि परवरिश हो जाए, क्योंकि वो भी एक बहुत महान कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। आप आगे की जनरेशन को नर्चर कर रही हैं, तो थोड़ा डिले चलेगा, लेकिन जब मौका मिले तब वो करिए जो आप करना चाहती हैं। अगेन अनदर थिंग ऑन मदर्स डे, आई ऑलवेज फील कि हम माओ को अपने सपने और अपनी इच्छाएं बच्चे पे नहीं लादनी चाहिए बहुत ज़्यादा। उसे जो वो है, जिस तरह का व्यक्ति या व्यक्तित्व वो बन रहा है, उसे बनने देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मदर्स एक क्रिएटर मोड में आ जाती है, फैसिलिटेटर के मोड से निकलकर वो सोचती हैं कि हमने इस बच्चे को बनाया है और अब इस बच्चे की सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं है। प्रकृति ने बच्चा बनाया है, हम उसके फैसिलिटेटर हैं, हम माध्यम हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चे को बेहतर से बेहतर संस्कार दें, परवरिश करें, सपोर्ट करें, लेकिन उसके सोचने समझने की शक्ति को अगर हम ख़त्म करके उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करें, या हम उसमें वो सोच डालने की कोशिश करें जो हम समझते हैं, ये गलत है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसके व्यक्तित्व को कमज़ोर कर देंगे। इसीलिए लेट द चाइल्ड बी। बच्चे को उसके हिसाब से निखरने दें, उसके लिए चैलेंजेस दूर करने की कोशिश ना करें। हाँ, उसका साथ देना है, उसको सपोर्ट करना है, लेकिन उसे अपने चैलेंजेस से लड़ने दीजिए। क्योंकि बिना चैलेंजेस से लड़े वो स्ट्रांग नहीं बन पाएगा या बन पाएगी। और जो स्ट्रांग नहीं होता वो प्रकृति में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा, वो उसके फ्लो में कहीं ना कहीं पिछड़ जाएगा। इसलिए ख्याल रखिए बच्चों का, लेकिन ओवर पैम्पर मत कीजिए। बच्चा गिर रहा है, गिरने दीजिए, थोड़ा रोएगा भी, थोड़ा परेशान भी होगा। क्योंकि अक्सर पता है, आजकल मैं बहुत सारे पेरेंट्स से मिलती हूँ, मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ ना, तो हॉस्टल में रहने के लिए बच्चे से वो पूछते हैं कि मैम पहली बार हम बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, क्या होगा? हमने तो कभी अपने बेटी को बाहर ही नहीं भेजा, हमने तो अपने बेटे को कभी कुछ करने ही नहीं दिया, इसने तो कभी ग्लास पानी का उठा के नहीं पिया, अब ये हॉस्टल में कैसे जाएगा? तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि अगर आपका बच्चा इतना डिपेंडेंट है और आप उसको इतना भी स्ट्रांग नहीं बना पाए कि वो एक हॉस्टल, एक प्रोटेक्टेड प्लेस के अंदर जाके रह सके। सोचिए ना, कितनी गड़बड़ बात है। एक पेरेंट्स के तौर पे, एक माँ के तौर पे, एक बच्चे को स्ट्रांग बनाना ये भी एक माँ का फर्ज है। तो बच्चों को कमज़ोर मत बनाइए, स्ट्रांग बनाइए। एंड लास्टली, अपने पैशंस परस्यू करें, बच्चों को स्ट्रांग बनाया। और लास्टली, ट्रस्ट ईच अदर, सपोर्ट ईच अदर। आप एक माँ हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी बहू और बेटियों के संदर्भ में थोड़ा प्रोग्रेसिव विचार रखें। क्योंकि एक माँ ही या एक सास ही एक फैमिली में
प्रोग्रेसिव विचारों को शांति से लेकर आ सकती है। अगर नीचे की जनरेशन से प्रोग्रेसिव विचार आते हैं तो अक्सर वो प्रोग्रेसिव विचार टकराते हैं फैमिली में और वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बड़ों की अवमानना के चांसेस बनते हैं। एक जिसे कहते हैं बातचीत की जगह पे तू मैं की बात उत्पन्न होती है। इससे अच्छा है ना कि हम जो मदर्स हैं, जो सासें हैं, जो दादियाँ हैं, वो लोग ही इस तरीके से अपने आप को डेवलप करें कि आगे की जनरेशन अप्रिशिएट करे। यानी कि हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है, अपने विचारों में प्रोग्रेसिवनेस लाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो हुई हमारी मदर्स डे की बात। क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा भी थी तो यही बात इन सारी बातों का जो निचोड़ और सार है वो भगवान बुद्ध कह के गए हैं। आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनिए। यानी अपनी रैशनैलिटी ढूंढिए, जो चीज लॉजिकली आपको सही लगती है उसको फॉलो कीजिए। जरूरत से ज्यादा इमोशंस में बहना, जरूरत से ज्यादा दूसरों के विचारों को अपने अंदर लेना या अपने विचारों को दूसरों के अंदर मतलब डालने की कोशिश करना, दोनों ही गलत है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें अपना ट्रुथ खुद ही ढूंढना है। आपो दीपो भव। तो ऑब्जर्व करें, अपना खुद का सच ढूंढें, अपने बारे में बेहतर जाने कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं आप, किस प्रकार की माँ हैं, किस प्रकार की महिला हैं, किस प्रकार के पुरुष हैं आप। और उस पहचान के साथ आप अपने आप को जैसे ही बेहतर समझेंगे, आपको रियलाइज होगा आप बाहर की दुनिया को भी बेहतर समझ पा रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। इसीलिए देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। थैंक यू।